Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet assessment worksheet 6. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 थोड़ी वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 9 नवंबर 2021 को। आज की असेसमेंट वर्कशीट 20 मार्क्स की है स्टूडेंट। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये गाइडलाइंस है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे कंपलसरी है, किसी में चॉइस नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। हमें ये पैसेज पहले पढ़ना है ध्यान से। पपेट्री, पपेट्री क्या होती है स्टूडेंट? कठपुतली आपने देखी होंगी। इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ थिएटर एंड एंटरटेनमेंट प्रैक्टिस मोस्टली इन रूरल इंडिया। जो रूरल गाँवों का जो भारत था, ग्रामीण क्षेत्रों में पपेट्री जो है प्राचीन समय से ही थिएटर और मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग की जाती थी। पपेट्री होती है, आपने देखी होगी कठपुतली। इट इज एन आर्ट, ये एक आर्ट होती है पपेट्री, विच इंचांट्स चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट्स। जो बच्चे और बड़े सब पसंद करते हैं। पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग, राइटिंग एंड म्यूजिक। पपेट्री क्या होता है? कई आर्ट का मिश्रण होता है। उसमें आप स्कल्पचर भी देखेंगे, पेंटिंग भी देखेंगे, डिज़ाइनिंग और एक्टिंग भी करती हैं पपेट्स। जो है म्यूज़िक, राइटिंग, सबका वो मिक्सचर होती है। ए लार्ज वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स आर यूज टू क्रिएट पपेट्स। काफ़ी जो है रॉ मटेरियल्स यूज होता है पपेट्स बनाने में। द फेमस पपेट्स ऑफ राजस्थान आर मेड आउट ऑफ वुड एंड आर नोन एज कठपुतली। जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध पपेट्स जो है वो लकड़ी से बनती है, इसलिए उसको कठपुतली भी बोलते हैं। लेदर, पेपियर, माचे एंड स्टफ्ड क्लॉथ आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज्ड। लेदर यूज़ करते हैं, पपीरी, माचे, या फिर उसके अंदर कपड़ा स्टफ कर देते हैं, वो यूज़ किया जाता है कठपुतली बनाने में। पपेट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग दैम, दैट इज द मीन्स यूज्ड बाय द पपेटियर टू मेक द पपेट्स मूव। अब जो पपेट होती है उसकी जो मूवमेंट होती है, जो हिलती है डुलती है, तो उसके यूज़ के आधार पर हम पपेट्स की टाइप्स बताते हैं। कुछ हैंड पपेट्स, हैंड का यूज़ करके पपेट बनाई जाती है। उंगलियों से स्ट्रिंग पपेट में रस्सी से पकड़ी जाती है पपेट्स को, उससे रोड पपेट्स लकड़ी की सहायता से, एंड शैडो थिएटर। इन इंडिया पपेट्स आर रिगार्डेड एज डिवाइन एंड हेल्ड इन रेवरेंस बाय द पपेटियर। भारत में पपेट्स को देवी रूप माना जाता है और सम्मान के रूप में पपेटियर्स जो हैं उनका गेम खिलाते हैं। आफ्टर दे बिकम ओल्ड एंड वोर्न आउट, जो पुरानी हो जाती है, फट जाती हैं, दे आर नॉट डिस्कार्डेड, उनको फेंका नहीं जाता है, बट कैप्ट एट होम लाइक एजिंग रिलेटिव्स। जैसे घर में जब बड़े बूढ़े आ जाते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको संभाल के रखा जाता है, इसी तरह टूटी फूटी पपेट्स को भी संभाल के रखते हैं लोग। द स्टोरीज इनेक्टेड बाय द पपेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एपिक्स। जो हमारे पुराने एपिक्स थे, महाग्रंथ थे, उनकी कहानियों को पपेट्स के थ्रू दिखाया जाता है। रामायण एंड महाभारत, रामायण और महाभारत की कहानी, पंचतंत्र की कहानियाँ, एंड ग्लोरियस टेल्स ऑफ पास्ट वॉरियर्स एंड हीरोज। जो हमारे पास्ट के योद्धा थे, हीरो थे, उनकी कहानी पपेट्स के थ्रू सुनाई जाती है। The islands of Bali and Sumatra in Indonesia also have a rich tradition of puppetry. इंडिया के अलावा जो बाली और सुमात्रा के इंडोनेशिया में है दोनों आइलैंड, वहाँ पर भी पपेट्री काफ़ी चली हुई है। जापान इज़ फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कोल्ड बुनराकू। जापान में भी पपेट थिएटर वहाँ का, जिसको बुनराकू भी कहते हैं, फेमस है जापान का ये। इन विच मैजेस्टी डोल्स ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर टोल आर एनिमेटेड। उसके अंदर 150 सेंटीमीटर लंबी जो डोल्स होती हैं उनका बड़ा अच्छे तरीके से एनिमेशन किया जाता है, एंड स्किलफुली मैनिपुलेटेड बाय सेवरल पपेटियर्स। जो पपेटियर्स हैं वो उनको बड़ी अच्छे तरह से उनका एनिमेशन करके स्टोरी सुनाते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हर क्वेश्चन का 1 मार्क है। पपेट्री इज मीन टू एंटरटेन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। पपेट्री का यूज़ होता है बच्चों का और बड़ों का एंटरटेनमेंट करने में, मनोरंजन करने में। ये बात बिल्कुल सही है, तो आपको लिखना है ट्रू। Puppetry is a recent art form related to theatre developed in cities.
पपेट्री जो है शहरों में डेवलप हुई है, जी नहीं, ये रूरल एरिया में डेवलप हुई है, तो ये आएगा हमारा फॉल्स। आप यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं, फॉल्स। और फर्स्ट वाला है हमारा ट्रू। ट्रू का मतलब सही, सत्य। वुडन पपेट्स यूज्ड इन राजस्थान आर कॉल्ड कठपुतली। कठपुतली में जो पपेट यूज होती है उसको, पपेट्स यूज होती है उसको कठपुतली बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। ठीक है, अब फोर्थ देखिए, द पपेट्स थिएटर इन इंडोनेशिया इज कॉल्ड बोनराकू। इंडोनेशिया में जो थिएटर है, पपेट थिएटर, उसको बुनराकू, जी नहीं, बुनराकू तो कहाँ का था, जापान का था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आपको लिख देना है फॉल्स। पपेट्री इज पॉपुलर इन इंडिया एज वेल एज अदर एशियन कंट्रीज। पपेट्री इंडिया में ही नहीं बल्कि कई एशियन कंट्रीज में, यस, इंडोनेशिया में भी है, जापान में भी है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू, सही है। अब सी में है, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच आर्ट फॉर्म। पपेट्री किस आर्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा था कि पपेट्री किसका कॉम्बिनेशन है, स्कल्पचर, पेंटिंग और ड्राइंग, डिजाइनिंग, इसका। तो देखिए इसका आंसर, यस, इसका आंसर है पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आर्ट्स forms like sculpture, painting, designing, acting, writing and music. Second question है, how are puppets classified according to the methods of manipulating them? पपेट्स का जो है वर्गीकरण किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है उसको चलाने के हिसाब से, उनको मैनिपुलेट के हिसाब से, उनके खेलने के तरीके से। तो वो कौन कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ मैनिपुलेशन इट इज़ क्लासिफाइड एज हैंड पपेट्री, जो हाथ से पपेट्री की जाती है, स्ट्रिंग, रस्सी से की जाती है, रोड पपेट्री एंड शैडो थिएटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्टोरीज टोल्ड इन इंडिया थ्रू पपेट्री। जो पपेट्री के थ्रू कहानी दिखाई जाती है वो इंडिया में उसके कौन कौन से सोर्स है, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की स्टोरी, यही तो हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा था। द स्टोरी प्लेड बाय द पपेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एपिक्स रामायण एंड महाभारत, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द ग्लोरियस टेल्स ऑफ वॉरियर्स एंड हीरोज ऑफ द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ आर ओल्ड एंड वोर्न आउट पपेट्स ट्रीटेड। जो पपेट्स जो है पुरानी हो जाती हैं, थोड़ी घिस जाती हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे किया जाता है। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि उनको ओल्ड रिलेटिव्स की तरह घर में रखा जाता है, फेंका नहीं जाता है। ओल्ड एंड वोर्न आउट पपेट्स आर नॉट थ्रोन अवे बट कैप्ट एट होम लाइक ओल्ड रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द आर्ट ऑफ पपेट्री प्रैक्टिस्ड इन जापान। जापान की जो आर्ट ऑफ पपेट्री है वो कैसी है, उसके बारे में बताना है आपने। तो जापान इज फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कॉल्ड बोनराकू। जो जापान का पपेट थिएटर है उसको बोनराकू कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, इन विच मेजेस्टिक डोल्स ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर टोल्ड आर एनिमेटेड। उसमें डोल्स होती है 150 सेंटीमीटर की, और उनको जो एनिमेशन किया जाता है डोल्स को, एंड स्किलफुली मैनिपुलेटेड बाय सेवरल पपेटियर्स। और जो इस पपेट्स को चलाते हैं पपेटियर्स, वो उनको अच्छी तरह से स्किलफुल तरीके से उन डोल्स से बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आपकी असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपके फुल मार्क्स आए होंगे इस असेसमेंट वर्कशीट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।